जय मसीह की। बाइबल लाइफ पॉडकास्ट में आपको स्वागत करता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वीं अध्याय 24वीं आयत। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 24। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। ये आयत यीशु मसीह उस संदर्भ में कहा जहाँ पर प्रभु अपने क्रूस में चढ़ने के विषय में चेलों से कह रहे थे। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जब तक एक गेहूं का दाना भूमि पर बढ़कर मर नहीं जाता, यानी अपने खुद के जीवन क्रूस पर मरने के बारे में प्रभु जिक्र कर रहे हैं। प्रभु कहना चाह रहे हैं, जैसे गेहूं का दाना जो जब तक उसको मिट्टी में नहीं डालता या जब तक उस दाने को मिट्टी के अंदर सड़ने नहीं देता, सड़ता नहीं लेकिन सड़ने लायक डाल दिया जाता है, जब तक वो नहीं होगा उसके अंदर से बीज वो अंकुरित नहीं होगा। यानी मानो उस गेहूं के दाने को जितने भी समय अगर आप एक जार में रखे रहें या आप कहीं पे संभाल के रखें, उसके अंदर से बीज अंकुरित नहीं होता। लेकिन जब उसको मिट्टी में डालता है, यानी मानो किसान के अपने हाथ से वो जो सुरक्षित रख सकता था, वो सेफ्टी एनवायरनमेंट था, उससे वो मिट्टी पे डाला जाता है, तब तक उस पे कोई जीवन बाहर नहीं आएगा। मिट्टी में गिरना एक तरीके में मानो मृत्यु को दिखाता है, इंग्लिश में कहें तो वल्नरेबिलिटी को दिखाता है, अपने आप को मरने को दिखाता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये वही मिट्टी है जो अगले पौधे को तैयार कर सकता है, जो अगले जीवन को तैयार कर सकता है। इसी प्रकार यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरे अपने जीवन में जब तक मैं अपने आप को क्रूस पर मरने नहीं दूं, तब तक फसल नहीं आएगा, तब तक उद्धार के लिए मार्ग नहीं खुलेगा। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह ने अपने आप को मरने के लिए क्रूस पर दे दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु अपने आप को बचाना नहीं चाहा, बल्कि उससे निकलने वाला, यानी अपने मृत्यु से निकलने वाले उस फल को देखना चाहा, यानी आपके और मेरे उद्धार को प्रभु यीशु देखना चाहा। इसी प्रकार हमारे निजी जीवन में भी ऐसे बहुत सारे परिस्थितियां होता है जब हमें लगता है कि मैं उस सुरक्षा कवच से बाहर आ गया हूँ, मुझे मिट्टी पे गिरकर मरने वाला अनुभव महसूस हो रहा है, जहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ समय के लिए मेरा जीवन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। एक गेहूं का दाना जब मिट्टी के अंदर गिरता है, 1 या 2 दिन या कुछ दिनों के लिए लगता है, बाहर से कोई जब देखते हैं तो लगता है कि ये तो जान उसका ख़त्म, वो गेहूं का दाना सड़ गया है। लेकिन उसका समय जब आता है वो दाना अंकुरित हो जाता है। इसी प्रकार हमारे निजी जीवन में कुछ समय ऐसा आता है जब दुनिया को भी लगता है और हमें भी लगता है मेरा लाइफ का जो भी अच्छाई होना था वो सब ख़त्म हो गया। परमेश्वर भी मेरे लिए मार्ग नहीं खोल पाया, परमेश्वर मुझे बचा नहीं पाया, मैं अभी बिल्कुल बेकार हो गया हूँ। लेकिन अगर परमेश्वर के हाथों में आप हैं, परमेश्वर रूपी किसान के हाथों में आप हैं, तो आपको जब मिट्टी में डले हुए जब वो किसान देखता है, वो जानबूझ कर करता है, क्योंकि आपको बोने का समय आ गया था, आपको अंकुरित होने का समय आ गया था, आपको फसल के साथ तैयार होने का समय आ गया था। इसलिए किसान ने समझबूझ के साथ उस गेहूं के दाने को मिट्टी में डाला है। यानी आपको और मेरे जीवन को प्रभु ने एक सीज़न से लेकर जब ले जाते हैं जहाँ पर आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि कुछ जीवन नहीं दिखाई दे रहा, ना मैं पहले जैसा हूँ, ना मैं जो चाहता था वो मेरे जीवन से हो रहा है, उस समय समझ लीजिएगा परमेश्वर आपको मिट्टी में गिरने दे रहे हैं। आपके जीवन में आज उस तरह का परिस्थिति हो रहा है तो प्रभु की उपस्थिति में मैं मिलकर आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूँ। खुदावंद परमेश्वर, मेरे भाई और बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, वे अपने जीवन में वो गेहूं के दाने के जैसे मिट्टी में गिरने का अनुभव से होकर गुजर रहे हैं।
जहाँ पे जो पुराने दिनों का वो सुरक्षा भी नहीं महसूस हो रहा, या जो ख्वाब देख रहे थे जीवन देने का, अंकुरित होने का या फसल लाने का, वो सब नहीं दिखाई दे रहा प्रभु। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ, वे अभी भी आपके हाथों में हैं। आपने समझबूझ के साथ उनको मिट्टी में डाला ताकि वे अंकुरित होकर निजी समय में, वो प्रॉपर समय में प्रभु आप उसको बाहर लेके आएंगे। उस पुनरुत्थान के लिए धन्यवाद, उस ब्रेक थ्रू के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में इनके नौकरी को, इनके पर्सनल लाइफ को, इनके आत्मिक जीवन को, सेवकाई को यीशु के नाम में आशीष करते हैं। वो बाहर आने वाला दिन भी प्रभु आपने देखा, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।